जय परशुराम। सभी मित्रों को हर हर महादेव। आज अक्षय तृतीया। भगवान नाम आज जितना हम लेंगे उसका क्षय नहीं होगा, उतना ही हम सभी लोगों को फल की प्राप्ति होगी। परशुराम जयंती सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक सप्ताह के अंतराल में अब हम आज 26 तारीख श्री विष्णु पुराण के अग्रिम क्रम में लाए हुए हैं आप सबके सामने। आज हम विष्णु पुराण के पूर्व परशुराम जी के विषय में कुछ सुनेंगे, जानेंगे। आप सब जानते हैं कि भगवान परशुराम श्रीमद् भागवत के अनुसार 16वें अवतार हैं, जो राम आवेशावतार कहे जाते हैं। भगवान आवेश रूप में आकर के ब्राह्मण कुल में भगवान की आराधना, शिव की आराधना करने के पश्चात उनको परशु जो प्राप्त हुआ, इसी से उनका नाम परशुराम हुआ। और वे महर्षि जमदग्नि के पुत्र हैं, इसलिए उनका नाम जामदग्नि भी है। उनके पिता महर्षि जमदग्नि के पिता भृगुवंशी महान ऋषि भृगु के बारे में कौन नहीं जानता है, जो भगवान विष्णु के छाती में लात मार दिए थे। भृगु ने मारी लात, कौन नहीं जानता है। तो साक्षात भगवान उन्हीं के यहाँ अवतार लिए। प्रमुख दशावतार में बताते हैं कि 6वां अवतार परशुराम जी का है, परंतु श्रीमद् भागवत पुराण जो कथा जो अत्यधिक प्रचलित है, जो महत्वपूर्ण है, जो गूढ़ है, जो सभी पुराणों में कहा जाता है कि यह सर्वोत्तम है, उसमें प्रथम स्कंध तृतीय अध्याय में परशुराम जी के 16वें अवतार का वर्णन मिलता है। अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिः सप्त कृत्वा कुपितो निक्षत्रामकरोन्महीम्। 16वें अवतार रूप श्री परशुराम जी प्रकट भये। जब उन्होंने देखा कि क्षत्रिय ब्राह्मणों से द्रोह करने लगे, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया। ऐसा सभी लोग जानते हैं प्रायः। भगवान परशुराम जी की यात्रा भी लोग निकालते हैं। जय परशुराम, जय परशुराम। भगवान राम का ही नाम, परशुधारी राम का नाम। आज ऐसा समय आ गया है कि धर्म के लिए जब हम सभी लोग शास्त्र का अध्ययन करते हैं, वेद पुराणों को पढ़ते हैं, कर्मकांड इत्यादि करते हैं, परंतु आज समय ऐसा आ गया है कि शास्त्र के साथ शस्त्र का भी ज्ञान होना अत्यधिक आवश्यक है। क्षत्रियों से रहित किया परशुराम जी ने, यानी राज शासन जो करते हैं क्षत्रिय करते हैं। तो क्षत्रिय जो राज करते हुए धर्म से विरुद्ध कार्य करने लगते थे, तो भगवान आकर के उनको सही मार्ग पे लगाए, यानी क्षत्रियों का राज सिंहासन हटा दिया। उस समय भी जैसे रावण, कंस, ये सब लोग कश्यप के पुत्र दिति, अदिति के जो संतानें हैं,
ये सारे लोग राज करते रहे। भगवान के द्वारा ही ये जो 4 वर्ण हैं उसमें में कोई ब्राह्मण कोई क्षत्रिय ही राज करता रहा। लेकिन जब क्षत्रिय गलत दिशा में चलने लगता है तो ब्राह्मण आकर के कोई भी राज सिंहासन पे जब शास्त्र के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, शस्त्र के माध्यम से जब कठिन परिस्थिति आ जाता है, आज ऐसी स्थिति है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण इन लोगों को एकदम सामान्य वर्ण में डाल दिया गया है और वैश्य को, हिंदू तो सभी हैं, परंतु हिंदुओं के साथ हो क्या रहा है देखिए। कहाँ कर रहे हो भजन, कहाँ कर रहे हो भजन, फरसाधारी राम। दुष्ट बढ़ गए हैं फिर प्रभु, दुखी है संत तमाम। राम राम जपने वाले योगियों के हृदय में निवास करने वाले राम, जो हमको, जिनसे यह समाज पूरा खड़ा है, सद दिशा में चल रहा है, उन संत की उपेक्षा, उन संत के बताए मार्ग पे कौन चल रहा है। और आज ऐसी स्थिति देखने को मिल रहा है। आज परशुराम अक्षय तृतीया के दिन पर हम लोग जितना भगवान के नाम लें, यह पावन धर्म हिंदुओं से भरा हुआ पूरे 12 वर्षों में वैशाख शुक्ल तृतीया, यानी यह तृतीया जो है वैशाख शुक्ल की, इसमें जितना भी कर्म करेंगे उतना ही हमको फल देने वाला है। इन्हीं शुभ वचनों के साथ आइए हम सभी लोग प्रवेश करते हैं। सभी को हर हर महादेव, जय परशुराम। भगवान का ध्यान कीजिए, नाम लीजिए। आज के दिन जितना भी पाठ नाम लेंगे उतना ही वह फल देने वाला होगा, अक्षय होगा, उसका क्षय नहीं होने वाला है। तो आइए प्रवेश करते हैं। ओम वागीशाद्यास्तु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैर्वेदैः शाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। बोलिए परमपिता परमात्मा श्री विष्णु भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता को प्रणाम करते हुए, गुरु चरणों को प्रणाम करते हुए, प्रिय भाइयों बहनों, विद्वत वृंद, संत वृंद, देवियों, सज्जनों, मित्रों, आइए 2-4 मिनट हम सभी लोग भगवान का नाम लेते हैं।
इस लॉकडाउन के अंतर्गत कोरोना वायरस से सेफ्टी स्टे एट होम, अंदर रह कर के एक दूसरे से स्पर्श से बच कर के एकांत में रह कर के हम सभी लोग पालन करते हुए अपने अंदर रह कर के अपने जीवन की रक्षा कर रहे हैं। परंतु इस भारतवर्ष में हो क्या रहा है, एक तरफ हम सभी लोग इसका पालन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जमाती लोग या कहें कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज को दूषित करना चाहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि इतना बड़ा कष्ट फैला देना चाहते हैं, पूरे देश को संकट में डालना चाहते हैं। उससे बचने के लिए अधिकांश लोग पालन कर रहे हैं, परंतु हो क्या रहा है देख रहे हैं हम सभी लोग। आइए इस सब बातों को इस साइड में रखते हुए सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं। भगवान का नाम राम राम जपना ही है, कृष्ण कृष्ण कहना है, राधे राधे कहना ही है। यह बंद नहीं होना चाहिए। हर हर महादेव, महादेव का नाम, जय जय गंगे, गंगा जी का नाम, शास्त्र पुराण इन्हीं सब का नाम अभी हम लोग आज के दिन तो लोग दान पुण्य मंदिर इत्यादि में जाते हैं दर्शन करने और गंगा जी में स्नान करने जाते हैं। तो क्या गंगा जी में स्नान जाना पड़ेगा और उस तन को धुलना पड़ेगा, परंतु आज हम सभी लोग अपने अपने घर में बैठ कर के भगवान का नाम ले कर के गंगा गंगा कह करके मानो अपने मन को पवित्र कर रहे हैं। तन को तो धुलते ही हैं लेकिन मन को पवित्र कर रहे हैं। आइए। जय रघुनायक दशरथ नंदन कौशल्या सुत राम हरे, जय भरताग्रज करुणा सागर भुवनेश्वर सुखधाम हरे, जय सीता वल्लभ नारायण प्राणाधार ललाम हरे, जय जनरंजन भव भय भंजन बारंबार प्रणाम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। श्री कृष्ण हरे बलराम हरे, जय सखा सुबल श्री दाम हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोपाल हरे नंदलाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय राम हरे रघुनाथ हरे, जय जय प्रभु पूरण काम हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय
गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय मनमोहन घन श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय रघुपति राजा राम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय राम हरे जय जय राम हरे जय राम हरे जय जय राम हरे जय प्राणवल्लभ सीताराम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय केशव हरे जय मुकुंद हरे कलिकलुप विषभंजन नाम हरे जय नारायण जय राधारमण जय गोपी वल्लभ दामोदर जय भरताग्रज अधमोद्धारक जय युगल सदा आश्रित पालक जय केशव विष्णु मुकुंद हरे जय केशव विष्णु मुकुंद हरे जय वासुदेव अभिराम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे बोलिए दीनवत्सल भगवान की जय भक्तवत्सल भगवान की जय काशी मरत मुक्त करत कहत राम नाम प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 जय जय राम 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 पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम राम 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 जय जय राम 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 भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम जय जय राम 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 जय जय राम 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 परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम राम 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 जय जय राम 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 संत हृदय सदा बसत एक राम नाम राम 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 जय जय राम 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 महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम राम 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 जय जय राम 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 काशी मरत मुक्त करत कहत राम राम काशी मरत मुक्त करत कहत राम नाम राम 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 जय जय राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भजले भजले सीताराम, मंगल मूर्ति सुंदर श्याम। आय मुरली जय मुरलीधर, जय घन श्याम, जय नंद नंदन राधे श्याम। जय राम 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 सीता राम राम राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मोहन मुकुंद मुरारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। राघव शरधनुधारी, सीताराम राम राम। पत्थर की ऋषि पत्नी तारी, सीताराम राम राम। राजा राम राम राम, सीताराम राम राम। राजा राम राम राम, सीताराम राम राम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। प्रेम से बोलते रहिए सीताराम सीताराम, राधे श्याम राम राम। जय जय राम, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, जय परशुराम। इन्हीं सभी नामों को सतत बोलते रहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आइए हम सभी लोग तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण तृतीयो अंशः, प्रथमोध्यायः। तृतीय अंश के पहले अध्याय में पहले 7 मनवंतरों के मनु, इंद्र देवता, सप्तर्षि और मनुपुत्रों का वर्णन आता है। मैत्रेय जी कहते हैं, पूछते हैं, श्री पराशर जी से पूछते हैं कि अभी तक आपने बहुत से द्वितीय अंश तक सर्ग की लीला जो चल रही है, जो देव दैत्यों का कुल आपने सुनाया और जो मनवंतरों के आपने नाम बताए, उन मनवंतरों के वर्णन के बारे में आप हमें सुनाइए। श्री मैत्रेय उवाच कथिता गुरुणा सम्यग् भूषमुद्रादि संस्थितिः सूर्यादीनां च संस्थानं ज्योतिषां चाति विस्तरात् देवादीनां तथा सृष्टिर्ऋषीणां चापि वर्णिता चातुर्वर्णस्य चोत्पत्तिस्त्रियग्योनिगतस्तथा गतस्य च ध्रुव प्रह्लाद चरितं विस्तराच्च त्वयोदितं मन्वन्तराण्यशेषाणि श्रोतुमिच्छाम्यनुक्रमात् मन्वन्तराधिपाश्चैव शक्रदेव पुरोगमान् भवता कथितानेतान् श्रोतुमिच्छाम्यहं गुरो। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरुदेव, आपने पृथ्वी और समुद्र आदि की स्थिति तथा सूर्य आदि ग्रह गण के संस्थान का मुझसे भली प्रकार अति विस्तार पूर्वक वर्णन किया। आपने देवता आदि और ऋषिगणों की सृष्टि तथा चातुर्वण्य एवं तिर्यक योनिगत जीवों की उत्पत्ति का भी वर्णन किया। ध्रुव और प्रहलाद के चरित्रों को भी आपने विस्तार पूर्वक सुना दिया। अतः हे गुरु, अब मैं आपके मुखारविंद से संपूर्ण मनवंतर तथा इंद्र और देवताओं के सहित मनवंतरों के अधिपति समस्त मनुओं का वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, अतीतानागतानि यानि मन्वन्तराणि वै तान्यहं भवतः सम्यक्
कथयामि यथाक्रमम्। श्री पराशर जी बोले, भूतकाल में जितने भी मनवंतर हुए हैं तथा आगे भी जो जो होंगे उन सब का मैं तुमसे क्रमशः वर्णन करता हूँ। प्रथम मनु भगवान स्वयंभू थे, उनके अनंतर क्रमशः स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष हुए। यह 6 मनु पूर्व काल में हो चुके हैं। इस समय सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु हैं, जिनका यह 7वां मनवंतर वर्तमान है। स्वयंभुवं तु कथितं कल्पादावन्तरं मया, देवा सप्तर्षयश्चैव यथावत् कथिता मया। कल्प के आदि में जिस स्वयंभू मनवंतर के विषय में मैंने कहा है, उसके देवता और सप्तर्षियों का तो मैं पहले ही यथावत वर्णन कर चुका हूँ। अब आगे मैं स्वारोचिष मनु के मनवंतराधिकारी देवता, ऋषि और मनुपुत्रों का स्पष्टतया वर्णन करूँगा। हे मैत्रेय, पारावतास्तुतसिता देवा स्वारोचिषेन्तरे, विपश्चित् तत्र देवेन्द्रो मैत्रेयासीन महाबलः। हे मैत्रेय, स्वारोचिष मनवंतर में पारावत और कुशित गण देवता थे। महाबली विपश्चित देवराज इंद्र थे। ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, वात, वृषभ, प्रसभ, निरय और परिवान ये उस समय सप्तऋषि थे तथा चैत्र और किम पुरुष आदि स्वारोचिष मनु के पुत्र थे। इस प्रकार तुमसे द्वितीय मनवंतर का वर्णन कर दिया। अब उत्तम मनवंतर का विवरण सुनो। तृतीयेऽप्यन्तरे ब्रह्मन्नुत्तमो नामयो मनुः, सुशान्तिर्नाम देवेन्द्रो मैत्रेयासीत् सुरेश्वरः। हे ब्रह्मन, तृतीय मनवंतर में उत्तम नामक मनु और सुशांति नामक देवाधिपति इंद्र थे। उस समय सुधाम, सत्य, जप, प्रतर्दन और वशवर्ती ये 5 12 देवताओं के गण थे तथा वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्तऋषिगण और अज, परशु एवं दीप्त आदि उत्तम मनु के पुत्र थे। तामस्यास्यांतरे देवास्तुपारा हरयस्तथा, सत्याश्च सुधयश्चैव सप्तविंशतिका गणाः। तामस मनवंतर में सुपार, हरि, सत्य और सुधि ये 4 देवताओं के वर्ग थे और इनमें से प्रत्येक वर्ग में 27 देवगण थे। 100 अश्वमेध यज्ञ वाला राजा शिवी इंद्र था तथा उस समय जो सप्तऋषिगण थे उनके नाम मुझसे सुनो। ज्योतिर्धामा प्रथुः काव्यश्चैत्रोऽग्निर्वनकस्तथा, पीवरश्चर्षयो ह्येते 7 तत्रापि चान्तरे। ज्योतिर्धामा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक और पीवर ये उस मनवंतर के सप्तऋषि थे तथा नर, ख्याति, केतुरूप और जानुजंघ आदि तामस मनु के महाबली पुत्र ही उस समय राज्याधिकारी थे। पंचमे वापि मैत्रेय रैवतो नाम नामतः, मनुरभिभुश्च तैत्रेन्द्रो देवाशात्रांतरे शृणु। हे मैत्रेय, 5वें मनवंतर में रैवत नामक मनु और विभु नामक इंद्र हुए तथा उस समय जो देवगण हुए उनके नाम सुनो। इस मनवंतर में 14 देवताओं के अमिताभ, भूतरय, वैकुंठ और सुमेधा नामक गण थे। हे विप्र, इस रैवत मनवंतर में हिरण्यरोमा, वेदश्री, ऊर्ध्वबाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य और महामुनि ये 7 सप्तऋषि गण थे। ये बंधुओं, ये पुराणों में जिन जिन के नाम आ रहे हैं उन सबका नाम वेदों में, वेद मंत्रों में उल्लेखित है। कहीं न कहीं यह नाम ज्योतिर्मान, सुधामा, सुबाहु इन मंत्र में एक एक शब्द में कहीं न कहीं छिपा हुआ है। यह पुराण का मतलब ही है अति प्राचीन। जो पराशर जी
भगवान वेदव्यास कृष्णद्वैपायन के पुत्र श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को जब सुना रहे हैं तो वह श्रीमद्भागवत कथा 18 पुराणों में से एक पुराण जो सार रूप से उन्हीं के परंपरा से नारायण समारंभाम, जो भगवान की परंपरा से, व्यास परंपरा से चली आ रही है, भक्तों को सुनने को मिलती है, हम सभी को सुनने को मिलता है। पुराणों के अंदर वंश परंपरा है, वंशों का वर्णन है। वह वंश एक दो अभी का नहीं, त्रेता युग का, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर का है। हम लोग उसको अभी कलयुग में सोचें कि ऐसे इंद्र कहाँ हैं, ऐसी परंपरा कहाँ है, राजा परंपरा जो युग युगांतर में चली आई, तो भविष्य पुराणों के अनुसार कौन राज करेगा वह भी आगे भविष्य पुराणों में स्पष्टतया बताया ही होगा। आगे जब हम सभी लोग पढ़ेंगे कलि धर्म का, कलयुग का वर्णन, तब हम सभी को पता चलेगा। यह सब भगवान के ब्रह्मा जी के द्वारा मानस पुत्रों के वर्णन श्री पराशर जी सुना रहे हैं। मैत्रेय मुनि, ऋषि मुनियों को, मैत्रेय मुनि को सुना रहे हैं। 7 ऋषिगण थे। हे मुनि सत्तम, उस समय रैवत मनु के महावीरशाली पुत्र बलबंधु, संभाव्य और सत्यक आदि राजा थे। अब इन सब के बारे में भी वर्णन कृपा करके हम सभी लोगों को कहीं न कहीं पृथु का वर्णन, सत्यवान का वर्णन, राजा हरिश्चंद्र का वर्णन सुनने को मिलता है, जो अधिक प्रचलित हो जाता है। और बहुत सारी कथाएं पुराणों के अंतर्गत ही रह जाती हैं। कहीं कहीं कभी कभी समझ में नहीं आता, लोग प्रचलित वही, यानी जो सुनने को मधुर हो, जिसके कई भाव निकलने लगते हैं, जो लोग जैसे जैसे सोचते हैं। सत्य की जब बात आती है तो राजा हरिश्चंद्र जी का ही बात आता है। आगे मैत्रेय जी को श्री पराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, स्वारोचिषश्चोत्तमश्च तामसो रैवतस्तथा प्रियव्रतान्वया ये ते चत्वारो मनवस्मृताः। श्रुति स्मृति पुराणानाम। श्रुति अर्थात वेद, स्मृति यानी जो ऋषि मुनियों ने पुराणों से, वेदों, श्रुति वेद और पुराण से जो आज के समय में लोग कह सकते हैं इतिहास रच दिया, वेदों का जो सार रचा उन लोगों ने, वो स्मृतियां हो गई। तो श्रुति स्मृति पुराणानाम, यह पुराण जो है, ये सारा चीज एक दूसरे के उत्तरोत्तर फलित माने जाते हैं, यानी शास्त्र ही प्रमाण माने जाते हैं। कुछ भी कहना, कुछ भी ना कहना। लोग कथा सुनते सुनते दंत कथा, यानी सुदामा जी की कथा आएगी तो सुदामा जी की कथा में भी न जाने लोग कितनी तरीका से सुनाते हैं। वास्तव में सुदामा जैसा ब्राह्मण होना बड़ा ही दुर्लभ है, कह नहीं सकते, लेकिन कथा सुनाते हैं तो उसमें एक गरीब ब्राह्मण सुदामा था, ऐसा सुनने में आता है। पर उससे बड़ा अमीर कौन होगा? राजा ने अपना सर्वस्व दे दिया, भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने अपने जैसा महल दे दिया, तो महल ही क्या अमीर का निशानी है? अमीर गरीब आदमी जो दाता होता है ना, वही सबसे बड़ा है, देने वाला ही बड़ा है। तो देखा जाता है कि जब दान की बात आती है तो छोटे लोग ही दान देते हैं। विष्णुमाराध्य तपसा सराजर्षि प्रियव्रतः व्रतः मनवंतराधिपाने ताल लब्धवानात्मवंशजान। हे मैत्रेय, स्वारोचिष, उत्तम, तामस और रैवत, ये 4 मनु राजा प्रियव्रत के वंशधर कहे जाते हैं। राजर्षि प्रियव्रत ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके अपने वंश में उत्पन्न हुए इन 4 मनवंतराधिपों को प्राप्त किया था। 6ठे मनवंतर में चाक्षुष नामक मनु और मनोजव नामक इंद्र थे। भगवान शिव के अंशावतार
या शिव ही अपने आराध्य भगवान श्री राम की सेवा के लिए हनुमान रूप धारण करके आते हैं, तो उन्हीं हनुमान जी का एक नाम मनोजव है, मनोजवम। तो जो छठवां मनवंतर था, उस मनवंतर में चाक्षुष नामक जो मनु हैं और वहाँ के जो राजा हैं वे इंद्र मनोजव हैं। तो भगवान ही इंद्र हैं, भगवान ही मनु हैं, प्रजापति हैं, सृष्टि को चलाने वाले ब्रह्मा जी है ना। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है, लेकिन अलग अलग मनवंतर, अलग अलग युग में, समय में अलग अलग मनु के रूप में आकर के मानव सृष्टि का वर्णन करते हैं, उनका विस्तार करते हैं। मनु से मानव और शत्रुपा से जो स्त्रियां हैं वही प्रजापति हैं, और अलग अलग मनु हुए, और अलग अलग मनु ने अलग अलग समय में सभी को जो देखिए। अब इन सब का वर्णन यदि पुराणों के अंतर्गत होगा तो हम लोग सुनेंगे, लेकिन उनके नाम अभी हम लोग वंश का वर्णन सुन रहे हैं। छठे मनवंतर में जो चाक्षुष नामक मनु और मनोज नाम के इंद्र थे, उस समय जो देवगण थे उनके नाम सुनो। कर्म के प्रभाव से दान, कर्म, पूजा पाठ, जप तप, नियम संयम आदि के प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से देवत्व को प्राप्त करने वाले अलग अलग समय में सभी देवगण समय समय पर बदलते रहते हैं। यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ कर करके लोग इंद्र पद को प्राप्त करते हैं 100। तो उस समय जो दो देवगण थे छठवें मनवंतर में, उनके नाम सुनो। आप्याः प्रसूता भव्याश्च पृथुकाश्च दिवौकसः महानुभावा लेखाश्च पंचैते यष्टकागणाः। उस समय आप्य, प्रसूत, भव्य, पृथुक और लेख, ये 5 प्रकार के महानुभाव देवगण वर्तमान थे, और इनमें से प्रत्येक गण में 8-8 देवता थे। ये देखिए, उस समय पूरी सृष्टि का क्रम चलाने के लिए अलग अलग गण बनाए गए थे। आज भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अलग अलग राज्य में अलग अलग मंत्री, उनकी अलग अलग विधायक, सांसद सब चुने जाते हैं, जो समाज की बात, हम सभी की बात वहाँ पर पहुँचाएं, संसद में उठाएं, और वो प्रस्ताव पारित हो, हम सबके हित के कल्याण के लिए मार्ग चुने जाएं। पर देखा जा रहा है, सुना जा रहा है कि हित के साथ साथ अहित होता है, राजा को पता भी नहीं चलता है। राजा ने कुछ वस्तुएं भेज दी हैं, लिस्ट जारी हो गया है कि इतने इतने करोड़, इतने इतने दाल पानी गरीबों में बांट दी गई है, परंतु गरीब के जो उनके आका हैं, उनके ऊपर के जो हैं वो आधा तो चट्ट कर गए हैं, तो कैसे मिलेगा। तो उनके ऊपर कार्रवाई करने वाले जब समाजकर्ता भी, जो संगठन बनाए रहते हैं, समाजकर्ता हैं, जो देखते हैं, जो निस्वार्थ भाव से जन सेवा करते हैं, वे सब इस बात को उठाते हैं। वे पत्रकार लोग अपनी बात को, समाज के बात को लिखते हैं, तो पता चलता है धीरे धीरे उसी में से, समाजकर्ता में से बात उठता है, फिर संसद की बात पोल खुलती है, तब जा कर के धीरे धीरे वो डरते हैं। कभी न कभी उनकी चोरी पकड़ाई जाती है, और सत्य की विजय तो होती ही है समय समय पर। सत्य को झुठलाया भले जा सकता है, लेकिन सत्य झूठा नहीं हो सकता। झूठा का भी अपना अस्तित्व है, और सत्य का भी। तो समाज में, समाज को सही दिशा देने वाले मीडिया, पत्रकार, जो जैसा है वैसा दिखा देने वाले आईना के रूप में हमारे सामने आते हैं, परंतु उन आईना को प्रदर्शित करने वाले, उस बात को जो सत्य है उसको छुपा देने का प्रयास करने वाले समय समय पर होते रहते हैं। सभी की जो सिस्टम है, वह सिस्टम, आज कलयुग का सिस्टम अलग है। हर मनवंतर में, अभी यह जो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, इसके भी परंपरा, व्यास परंपरा, पीठ परंपरा है। आगे हम सभी लोग इसका सुनेंगे। उस मनवंतर में सुमेधा, विरजा, हविष्मान, उत्तम, मधु, अतिनामा और सहिष्णु, ये 7
सप्तऋषि थे तथा चाक्षुष के अति बलवान पुत्र ऊरु, पुरु और शतद्युम्न आदि राज्याधिकारी थे। हे विप्र, इस समय इस 7वें मनवंतर में सूर्य के पुत्र महातेजस्वी और बुद्धिमान श्राद्ध देव जी मनु हैं। अभी 7वां मनवंतर वैवस्वत मनवंतर चला है ना, उसके श्राद्ध देव जी मनु हैं। हे महामुने, इस मनवंतर में आदित्य, वसु और रुद्र आदि देवगण हैं तथा पुरंदर नामक इंद्र हैं। इस समय वशिष्ठ, काश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज ये 7 सप्तऋषि हैं तथा वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, सरयाति, नरिष्यंत, नाभाग, अरिष्ट, करूस और प्रशग्न ये अत्यंत लोक प्रसिद्ध और धर्मात्मा 9 पुत्र हैं, धर्म के पुत्र हैं। इक्ष्वाकुश्च नृगश्चैव धृष्टः शर्यातिरेव च नरिष्यन्तश्च विख्यातो नाभागोरिष्ट एव च। इक्ष्वाकु वंश के भगवान अवतार लेने वाले, देखिए बता रहे हैं त्रेता युग आ गया। इक्ष्वाकु वंश में की परंपरा से, आदि परंपरा से भगवान श्री राम इक्ष्वाकु वंश में सूर्यवंशी कहते हैं ना, चंद्रवंशी, तो कृष्ण वंश, चंद्रवंश, सूर्यवंश भगवान द्वापर आ जाएगा, उसमें कृष्ण रूप में अवतार लेते हैं और उनके राज्याधिकारी का वर्णन बताते हैं। हे विप्र, विवस्वतस्तुतो विप्रा श्राद्ध देवो महाद्युते मनुसंवर्तते धीमान सांप्रतम सप्तमेंतरे। हे विप्र, इस समय इस 7वें मनवंतर में सूर्य के पुत्र महातेजस्वी और बुद्धिमान श्राद्ध देव जी मनु हैं। हे महामुने, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र आदि देवगण हैं। आप सभी लोगों ने ये सब सुना। आगे कहते हैं, समस्त मनवंतरों में देवरूप से स्थित भगवान विष्णु की अनुपम और सत्व प्रधान शक्ति ही संसार की स्थिति में उसकी अधिष्ठात्री होती हैं। सबसे पहले स्वयंभू मनवंतर में मानस देव यज्ञ पुरुष उस विष्णु शक्ति के अंश से ही आकुति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। फिर स्वारोचिस मनवंतर के उपस्थित होने पर वे मानस देव श्री अजित ही तुषित नामक देवगणों के साथ तुषिता से उत्पन्न हुए। फिर उत्तम मनवंतर में ही वे तुषित देव ही देवश्रेष्ठ सत्यगण के सहित सत्य रूप से सत्या के उदर से प्रकट हुए। देखिए, प्रकट हुए। तुषित देव ही, श्राद्ध देव, तुषित देव, अलग अलग भगवान के अवतार प्रकट होते हैं। ये सब पुराणों में 24 ही अवतार नहीं, अंश अवतार। एते चांस कला पुंसा, कला अवतार, क्षणिक अवतार, हर 24 अवतार का सार ये हुआ कि हमारे जो भगवान हैं, जो कण कण में व्याप्त हैं, जो हमको स्थूल रूप में परोक्ष रूप से मंदिरों में दर्शन हो रहे हैं, अलग अलग नाना रूप में, हमारे इष्ट आराध्य हैं, जिनमें हमारी श्रद्धा हो जा रही है, कभी हमारे बाल रूप में, कभी महाकाल के रूप में, कभी शिव के रूप में, शिवलिंग के रूप में, वही भगवान शालिग्राम के रूप में, नाना प्रकार के रूप में, जिसमें हमारी श्रद्धा हो जा रही है। पंचदेव उपासना के अंतर्गत गणपति जी में हमारे आराध्य गणपति, सूर्य आराध्य हमारे आराध्य सूर्य, शक्ति देवी जगदम्बा हमारे आराध्य कभी जगदम्बा, कभी शिव, कभी विष्णु, ये सभी आराध्य। विष्णु में भी अलग अलग अंश अवतार। तो 24 का मतलब हुआ इस 24 घंटे में, हर घंटे में, हर क्षण में, कला रूप में, हर रूप में भगवान प्रकट होते हैं। और जन्म लेकर के मृत्यु को प्राप्त करने वाले जो जीव हैं, संसार में जिस चीज वस्तु को खड़ा किया जाता है ना,
वह नष्ट हो ही जाता है। या तो उसका रिपेयरिंग कराइए, नया नया करते रहिए, लेकिन जिस दिन रिपेयरिंग करने वाला नहीं होगा, महल बना रहेगा तो खड़े का खड़ा ही रह जाएगा, एक दिन तो जर्जर होगा ही। जैसे यह शरीर की संरचना परमात्मा ने की है, इस पुष्टि का इसका विषय ये है कि हमारे अंदर हमारी जो समझने की विवेकता है, हमारे अंदर जो बुद्धि है, वह बुद्धि कहाँ से आया, वह मन कहाँ से आया, जो हमारा मन लगता नहीं, विचलित हो जाता है। कभी बैठे बैठे चार धाम पहुँच जाए, द्वारिका धाम पहुँच जाए, तो कहीं गंगा जी के किनारे पहुँच जाए, तो कहीं डिस्को बार में भी पहुँच जाता है। यह मन बड़ा विचलित होता है। विचलित करने वाले शब्द, विचलित करने वाले वाक्य, विचलित करने वाले स्थिति, समय, यानी आदमी सामने कौन है, परिवार में भी कभी कभी अपनों से ही आदमी मन विचलित होने लगता है। कहा सुनी ना होना, ना समझ पाना। तो क्या कहा जाए, क्या कैसे समझा जाए? तो यह जो परंपरा है, चला आ रहा है, भगवान नाम का ही, नाम नाम कहते हैं सब। कहते हैं बड़े बड़े विद्वानों को भी नाम लेने की फुर्सत नहीं रहती, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों को नहीं। कहीं बोले नाम लेने की किसको फुर्सत है? बोले जिन्होंने सर्वस्व जो त्याग दिया है हमेशा, जो समाज कहते हैं समाज के कल्याण के लिए नहीं, उन्होंने अपने कल्याण के लिए अपने आप को उन्होंने कर दिया, अपने और अपने कुल का उद्धार कर दिया। जब एक ही पुत्र हो और वह कुल का कल्याण करने वाला हो, और दूसरा एक ही पुत्र हो कुल को घातक करने वाला हो। कुल में वर्तमान स्थिति में यदि बाप माता पिता का नाम रोशन करने की बजाय वह उन्हें हथकड़ी पहनवा दे, उनका चारों तरफ समाज में नाम खराब कर दे, तो वह माता पिता मन ही मन सोचते हैं कि ऐसे पुत्र से तो क्या, इससे अच्छा पुत्र ही ना होता, पुत्री ही ना होती। तो मान मर्यादा जो रखने का विधान, जो लज्जा सत्ता रखने का विधान बताया गया है, वह सब समाज, धर्मात्मा, धर्मगुरु, गुरुजन, आचार्यगण, सभी लोग यही सब बातें बताते रहते हैं कि मान मर्यादा में रहिए, सम्मान से रहिए। सम्मान किसको नहीं प्रिय है, सबको सम्मान प्रिय है। परंतु समाज में जब हम लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन क्या करें। जैसे वृक्ष है, वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी से घातक हो रहा है, घात लग रहा है, बार बार काटा जा रहा है, और कुल्हाड़ी में जो बैट लगा है वह पेड़, उसी पेड़ के टहनी का एक अंश है। तो वह पेड़ लोग सोचते हैं कि यह मेरा ही समाज है, अच्छा है, कभी कभी न कभी हम भी उसी कुल्हाड़ी में लग जाएंगे। पर काटने का काम ये नहीं दिख रहा है कि हमारे जड़ को, मूल को काटा जा रहा है। इसलिए मूल हमारा सनातन धर्म है। जब धर्म के ऊपर आएगा आँच, तो बोलने का अधिकार हर प्रत्येक सनातनी को है। सुनो, अगर कुछ नहीं कर सकते हो, सही बात है, कम से कम सत्य जो सही बोल रहे हैं, जो संत आगे आ रहे हैं, उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि समाज में हम सभी सारे समाज लोग ही उनके हैं, वो हम आगे आ रहे हैं। उनका कौन है संसार में? भगवान के अलावा कोई नहीं है। सच बात ये है। हम सब लोगों का परिवार होता है, परंतु जो परमहंस धारण कर लिए, संन्यास धारण कर लिए, उन लोगों का क्या परिवार है? समाज ही उनका परिवार है। आजकल नेताओं का भी परिवार है, समाज ही परिवार है। आगे आते हैं। सभी मनवंतर, समस्त मनवंतरों में देव रूप से स्थित भगवान विष्णु की अनुपम सत्य प्रधाना शक्ति संसार की स्थिति में उसकी अधिष्ठात्री देवी, अधिष्ठात्री होती हैं। सबसे पहले स्वयंभू मनवंतर में मानस देव यज्ञ पुरुष उस विष्णु शक्ति के अंश से ही पूरा यज्ञ पुरुष कहा है। यज्ञ जो होता है ना, यज्ञ कुंड,
यज्ञ कुंड पूरा विष्णु का रूप है। यज्ञो वही विष्णु, क्यों कहा? यज्ञ ही विष्णु है। उसकी अधिष्ठात्री देवी, उसमें नाभि होता है, कंठ होता है, आदि आदि जो भी पूरा परिधियां हैं, जो तीनों रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो सत्व रज तम तीनों गुण प्रधान हुआ यज्ञ। यज्ञ में दी हुई आहुति जो देते हैं ना, कई गुना हमको मिलता है, कहीं ना कहीं मिलता है। उस मानस देव यज्ञ पुरुष, मानस देव यज्ञ पुरुष उस विष्णु शक्ति के अंश से आकुति के गर्भ से उत्पन्न हुए। फिर स्वारोचिस मनवंतर के उपस्थित होने पर वे मानस देव श्री अजित ही तुषित नामक देवगणों के साथ तुषिता से उत्पन्न हुए। फिर उत्तम मनवंतर में वे तुषित देव ही देवश्रेष्ठ सत्यगण के सहित सत्य रूप से सत्या के उदर से प्रकट हुए। तामस मनवंतर के प्राप्त होने पर वे हरि नाम देवगण के सहित हरि रूप से हरिया के गर्भ से उत्पन्न हुए। तत्पश्चात वे देवश्रेष्ठ हरि रैवत मनवंतर में तत्कालीन देवगण के सहित संभूति के उदर से प्रकट हुए। प्रकट होकर मानस नाम से विख्यात हुए। तथा चाक्षुष मनवंतर में वे पुरुषोत्तम भगवान वैकुंठ कहलाए। विकुंठ देखिए, चाक्षुष मनवंतर में पुरुषोत्तम भगवान वैकुंठ नामक देवगणों के सहित विकुंठा से उत्पन्न होकर के वैकुंठ कहलाए। और हे द्विज, इस वैवस्वत मनवंतर के प्राप्त होने पर भगवान विष्णु कश्यप जी द्वारा अदिति के गर्भ से वामन रूप प्रकट होकर वामन रूप में प्रकट हुए। वामन वही भगवान विष्णु वामन रूप होकर के प्रकट हो गए। उन महात्मा वामन जी अपनी 3 डगों से संपूर्ण लोकों को जीतकर यह निष्कंटक त्रिलोकी इंद्र को दे दी। इत्येतास्तनवस्तस्य सप्तमन्वन्तरेषु वै सप्तस्वे वा भवन् विप्र याभिः संवर्धिताः प्रजाः। हे विप्र, इस प्रकार 7 मनवंतरों में भगवान की ये 7 मूर्तियां प्रकट हुई, जिनमें से भविष्य में संपूर्ण प्रजा की वृद्धि हुई। इन्हीं मनवंतरों की कृपा से संपूर्ण प्रजा की वृद्धि हुई। यह संपूर्ण विश्व उन परमात्मा की ही शक्ति से व्याप्त है। सर्वे च देवा मनवः समस्ता सप्तर्षयो ये मनुसूनवश्च इंद्रश्च योऽयं त्रिदशेषभूतो विष्णुरशेषास्तु विभूतयस्ताः। संपूर्ण विश्व उन परमात्मा की ही शक्ति से व्याप्त है, अतः वे विष्णु कहलाते हैं। क्योंकि विष धातु का अर्थ प्रवेश करना है। समस्त देवता, मनु सप्तर्षि तथा मनुपुत्र और देवताओं के अधिपति इंद्रगण, ये सब भगवान विष्णु की ही विभूतियां हैं। इस तरह ये 7 मनवंतरों के वर्णन तृतीय अंश, विष्णु पुराण के तृतीय अंश में प्रथम अध्याय की समाप्ति होती है, जिसमें 7 मनवंतरों के मनु, इंद्र, देवता, सप्तर्षि और मनु पुत्रों का वर्णन बताते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीयांशे प्रथमोऽध्यायः। श्री नारायणार्पणमस्तु। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। अब दूसरे अध्याय में सावर्णी मनु की उत्पत्ति तथा आगामी 7 मनवंतरों के मनुपुत्र, देवता, इंद्र और सप्तर्षियों का वर्णन आता है। श्री मैत्रेय जी बोले,
प्रोक्तान्येतानि भवता सप्तमन्वन्तराणि वै भविष्याण्यपि विप्रर्षे ममाख्यातुं त्वमर्हसि। हे विप्रर्षे, हे विप्र ऋषि, विप्रर्षे, आपने यह 7 अतीत मनवंतरों की कथा कही। अब आप मुझसे आगामी मनवंतरों का भी वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, सूर्यस्य पत्नी संज्ञा भूत्तनया विश्वकर्मणः मनुर्यमो यमी चैव तदपत्यानि वै मुने। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा सूर्य की पत्नी थी। संज्ञा किसी का नाम भी हो सकता है ना, नाम रख देंगे, वो संज्ञा है। संज्ञा है क्या बता रहे हैं इसमें कि सूर्य की पत्नी, विश्वकर्मा की पुत्री, विश्वकर्मा की पुत्री, सूर्य की पत्नी, मतलब विश्वकर्मा जी के सूर्य क्या हुए, दामाद हुए। लेकिन संज्ञा कोई वस्तु है, उसका संज्ञा कोई नाम दिया जाता है ना। और समझने वाली बात है, सूर्य भी परब्रह्म है, विश्वकर्मा भी भगवान के ही अंश हैं, अवतार हैं। तभी तो ऐसा वर्णन पुराणों में मिला है, विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा और सूर्य की भार्या है। श्री पराशर जी सुना रहे हैं मैत्रेय जी को, उससे उनके मनु, अब देखिए उस संज्ञा से, जो संज्ञा पत्नी है, उससे उनके मनु, यम और यमी, मनु यम यमी 3 संतानें हुई। कालांतर में पति का तेज सहन न कर सकने के कारण संज्ञा छाया को पति की सेवा में नियुक्त कर स्वयं तपस्या के लिए वन को चली गई। सूर्य की तेज को न सह सकने के कारण संज्ञा जो है, वह संज्ञा है क्या, वह छाया को, छाया मतलब अपनी छाया को, अपने एक रूप को किसको दे के जा रही हैं, पति की सेवा में नियुक्त कर स्वयं तपस्या के लिए वन को चली गई। सूर्य देव ने यह समझ करके कि यह संज्ञा ही है, छाया से शनैश्चर एक और मनु तथा तपति, ये 3 संतानें उत्पन्न की। समझने वाला, बहुत समझने का विषय है कि कैसे जिस सूर्य की पत्नी संज्ञा है, वह संज्ञा एक जाती, उससे 3 और रूप होते हैं। पहले मनु, यम और यमी, यम यमी मनु, उनका वर्णन होता है। उसके बाद फिर जो छाया है, वो छाया जो है शनिश्चर, छाया से शनिश्चर और एक शनिश्चर, शनि, मनु तथा तप्ती, ये 3 संतानें उत्पन्न की सूर्यदेव ने। आगे कहते हैं, छाया संज्ञा ददौ शापम यमाय कुपिता यदा तदान्येयमसौ बुद्धिरित्यासीद्यम सूर्ययोः। एक दिन जब छाया रूपिणी संज्ञा ने क्रोधित होकर अपनी पुत्र के पक्षपात से यम को शाप दिया, तब सूर्य और यम को विदित हुआ कि यह तो कोई और है। अब फिर समझने वाली बात है कि छाया कौन है, अपने पुत्र को ही शाप दे दिया। पुत्र के पक्षपात से सूर्य और यम को तब पता चलता है कि यह छाया कौन है। यम को शाप दे दिया, पहले यम हो चुके थे ना, संज्ञा से मनु, यम और यमी 3 हुए थे। तो यम को शाप दिया क्रोधित होकर के छाया रूपिणी संज्ञा ने। तब सूर्य को और यम को पता चला, विदित हुआ कि यह तो कोई और है। तब छाया के द्वारा ही सारा रहस्य खुल जाने पर सूर्यदेव ने समाधि में स्थित होकर देखा कि संज्ञा
घोड़ी का रूप धारण कर वन में तपस्या कर रही है। संज्ञा मतलब कोई भी वस्तु हो सकता है, लेकिन वहाँ पर ध्यान करने पर देख रहे हैं कि घोड़ी के रूप में, हय के रूप में है। अतः उन्होंने भी अश्वरूप होकर उससे 2 अश्विनी कुमार और रेतस्राव के अनंतर ही रेवंत को उत्पन्न किया। वो जान गए कि यहाँ तो छाया को छोड़ के गई है, और वह छाया जो जंगल में गई है, तो सूर्यदेव भी घोड़े का रूप धारण करके उनके साथ रहने लगे, विचरण करने लगे, और उनसे 2 पुत्र और उत्पन्न हुए। अश्वरूप होकर के अश्विनी कुमार और रेतस्राव के अनंतर ही रेवंत को उत्पन्न किया। फिर भगवान सूर्य संज्ञा को अपने स्थान पर ले आए तथा विश्वकर्मा ने उनके तेज को शांत कर दिया। उन्होंने सूर्य को भ्रमि यंत्र क्या है? शान, उसका एक नाम शान है, पर चढ़ाकर उनका तेज छांटा, किंतु वे उस अक्षुण तेज का केवल अष्टमान से ही क्षीण कर सके, थोड़ा सा ही अंश का उनके तेज को हटा सके। हे मुनि सत्तम, सूर्य के जिस जाज्वल्यमान वैष्णव तेज को विश्वकर्मा ने छांटा था, वह पृथ्वी पर गिरा। उस पृथ्वी पर गिरे हुए सूर्य तेज से ही विश्वकर्मा ने विष्णु भगवान का चक्र, शंकर का त्रिशूल, कुबेर का विमान, कार्तिकेय की शक्ति बनाई। थोड़ा सा अंश नीचे गिरा, उसका इतना बड़ा अस्त्र शस्त्र बन गया। कार्तिकेय की शक्ति बनाई तथा अन्य देवताओं के जो शस्त्र थे उन्हें उससे पुष्ट किया। जिस छाया संज्ञा के पुत्र दूसरे मनु के ऊपर वर्णन कर चुके हैं, वह अपने अग्रज मनु का सवर्ण होने से सावर्णी कहलाया। पहले मनु शत्रुपा का वर्णन आया, फिर एक मनु और हुए, तो वही मनु, वही उन्हीं वर्ण के, एक ही गोत्र, एक ही कुल के उत्पन्न होने के नाते सावर्णी मनु, अग्रज मनु, और मनु के ऊपर जो छाया संज्ञा के पुत्र जो मनु है, मनु का सवर्ण होने से सावर्णी कहलाए। तस्य मनवंतरम ये सावर्णिक मथाष्टमम तच्छृणुष्व महाभागा भविष्यत् कथयामि ते। हे महाभाग, सुनो, अब मैं उनके इस सावर्णिक नाम 8वें मनवंतर का जो आगे होने वाला है वर्णन करता हूँ। हे मैत्रेय, यह सावर्णी ही उस समय मनु होंगे तथा सुतप, अमिताभ और उस मुख्य गण देवता होंगे। उन देवताओं का प्रत्येक गण 20-20 का समूह कहा जाता है। हे मुनि सत्तम, अब मैं आगे होने वाले सप्तऋषि भी बतलाता हूँ। उस समय दीप्तिमान, गालव, राम, कृप, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, मेरे पुत्र व्यास और 7वें ऋष्यशृंग, ये सप्तऋषि होंगे तथा पाताल लोकवासी विरोचन के पुत्र बलि श्री विष्णु भगवान की कृपा से तत्कालीन इंद्र और सावर्णी मनु के पुत्र विरजा, उर्वरीरवान एवं निर्मोक आदि तत्कालीन राजा होंगे। हे मुने, 9वें मनु दक्ष सावर्णी होंगे। 7 मनवंतरों का वर्णन बताया, 8वें मनवंतर में सावर्णी होंगे। 9वें मनवंतर, 9वें मनु जो होंगे वे दक्ष सावर्णी होंगे। उनके समय पर मरीचि, गर्भ और सुधर्मा नामक 3 देवगण वर्ग होंगे, जिनमें से प्रत्येक वर्ग में 12-12 देवता होंगे तथा हे द्विज, उनका नायक महापराक्रमी अद्भुत नामक इंद्र होगा।
सवन द्युतिमान भव्य वसु मेधा तिथि ज्योतिषमान और सातवें सत्य, ये उस समय के सप्तऋषि होंगे तथा धृतकेतु, दीप्तिकेतु, पंचहस्त, निरामय और पृथुस्रवा आदि दक्ष सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। हे मुने, 10वें मनु ब्रह्म सावर्णी होंगे। पहले सावर्णी, फिर दक्ष सावर्णी, फिर 10वें मनु जो होंगे वे ब्रह्म सावर्णी। उनके समय सुधामा और विशुद्ध नामक 100 देवताओं के 2 गण होंगे। महाबलवान शांति इनका इंद्र होगा तथा उस समय जो सप्तऋषि गण होंगे उनके नाम सुनो। गण, पहले मनु, फिर उनके गण और उनके पुत्रों का वर्णन इस क्रम से चल रहा है। 10वें जो ब्रह्म सावर्णी हैं उनके ऋषि हविष्मान, सुकृत, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, अप्रतिमौजा और सत्यकेतु हैं। उस समय ब्रह्म सावर्णी मनु के सुक्षेत्र, उत्तमौजा और भूरिसेन आदि 10 पुत्र पृथ्वी की रक्षा करेंगे। अब 11वें मनु धर्म सावर्णी होगा। उस समय होने वाले देवताओं के विहंगम, कामगम और निर्वाण रति नामक मुख्य गण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 30-30 देवता रहेंगे और वृष नामक इंद्र होगा। उस समय होने वाले सप्तर्षियों के नाम निस्वर, अग्नि, तेजा, वपुष्मान, घृणी, आरुणि, हविष्मान और अनघ हैं तथा धर्म सावर्णी मनु के सर्वत्रग, सुधर्मा और देवानीक आदि पुत्र उस समय के राज्याधिकारी पृथ्वीपति होंगे। रुद्रपुत्र सावर्णी 12वां मनु होगा। उसके समय ऋतुधामा नामक इंद्र होगा तथा तत्कालीन देवताओं के नाम ये हैं, सुनो। हे द्विज, उस समय 10-10 देवताओं के हरित, रोहित, सुधमा, सुकर्मा और सुराप नामक 5 गण होंगे। तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, तपोद्युति तथा तपोधन, ये 7 सप्तर्षि होंगे। अब मनुपुत्रों के नाम सुनो। उस समय उस मनु के देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि महावीर्यशाली पुत्र तत्कालीन सम्राट होंगे। ये जो नाम पुराणों में दिए जा रहे हैं उन सबको सुनने का भी फल होगा। हम तो पढ़ रहे हैं, हम भी और सुन भी रहे हैं। जो सुन रहे हैं सभी लोग पता चलेगा। एक एक जैसे संज्ञा नाम है, धर्म नाम है और इन नामों को की आदि सृष्टि जब हुई है उस समय का वर्णन है और वह अप्रत्यक्ष रूप में मुझे लगता है सदा सर्वदा, जिसको सनातन कहते हैं, हमेशा रहने वाला है। कहीं न कहीं उसको तो नहीं मारा जा सकता। मनुष्यों को मारा जा सकता है, जो पंचतत्व से शरीर बना है, शरीर को नष्ट किया जा सकता है, उस नाम को मिटाया जा सकता है, उस नाम को बदनाम किया जा सकता है, परंतु यही सनातन है कि जो अब पूर्व सृष्टि हो चुकी है और आगे आगे सृष्टि क्रम में जो ऋषि देवता अप्रत्यक्ष रूप में विराजमान हैं, उनके विधि विधान वेदों में और विस्तार से बताए गए हैं। इसलिए वेदों का जो सार है ये संक्षेप में वर्णन सुना रहे हैं श्री पराशर जी। बोलते हैं कि उनका पूरा विस्तार तो कहा ही नहीं जा सकता। 100 वर्ष लग जाएंगे तो भी उनका वर्णन पूरा नहीं हो सकता। आगे कहते हैं जो 12वें मनु रुद्र रूप पुत्र हैं उनके पुत्रों के नाम सुनो। देववान, उपदेव, देवश्रेष्ठ, महावीरशाली पुत्र तत्कालीन सम्राट होंगे। हे मुने, 13वां रुचि नामक, रुचि मतलब पसंद, रुचि नामक मनु होगा। इस मनवंतर में सुत्रामा, सुकर्मा, सुधर्मा नामक देवगण होंगे।
इनमें से प्रत्येक में 33 देवता रहेंगे। अब देखिए कितने कितने देवी देवताओं के नाम आ रहे हैं। लोग कहते हैं 33 कोटि देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने 33 करोड़ देवी देवताओं को बताए हैं ना। तो उसको आज के समाज कोटि का मतलब प्रकार बताते हैं। तो कोटि का मतलब प्रकार भी होता है, लेकिन कोटि का मतलब करोड़ होता है। तो 33 करोड़ देवी देवता यदि नहीं हैं तो इतने इतने युग युगांतर में, इतने इतने मनवंतरों में इतने इतने देवी देवता अलग अलग बताते जाना, 33 से ज़्यादा तो हो ही जाएगा। अब 13वें जो रुचि नामक मनु है उसमें ही मात्र 33 प्रकार है, तो 33 देवता रहेंगे। ये पूर्व में पुराण है, इसलिए आगे का बता रहा है कैसे होंगे। तथा महाबलवान दिवसपति उनका इंद्र होगा, निर्मोह तत्वदर्शी निष्प्रकंप निरुत्सुक धृतिमान अव्यय और सुतपा, ये तत्कालीन सप्तर्षि होंगे। अब मनपुत्रों के नाम भी सुनो। उस मनवंतर में चित्रसेन और विचित्र और मणिपुत्र राजा होंगे। विचित्र आदि कह दिया है। चित्रसेन और विचित्र आदि मनुपुत्र होंगे। हे मैत्रेय 14वां मनु भवम होगा। उस समय शुचि नामक इंद्र और 5 देवगण होंगे। उनके नाम सुनो। वे चाक्षुष पवित्र कनिष्ठ भ्राजिक और वाचा वृद्ध नामक देवता हैं। अब तत्कालीन सप्तर्षियों के नाम भी सुनो। उस समय अग्निबाहु शुचि शुक्र मागध अग्निद्र युक्त और जित, ये सप्तर्षि होंगे जो राज्याधिकारी होकर पृथ्वी का पालन करेंगे। इस पृथ्वी पर कितने देवी देवता आ गए, कितने राजा महाराजा आ गए, कितने क्रम बताए गए कि ये उनके गण होंगे, देवता होंगे, रक्षा करने वाले होंगे, और आए सब चले गए। फिर भी लोग इस पृथ्वी को पूरा जीतना चाहते हैं। देवता तो रक्षा करने के लिए आते हैं, इस पृथ्वी को बचाने के लिए आते हैं, इसकी सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग आकर के इस पर राज करना चाहते हैं। लेकिन देखते हैं कि बड़े बड़े देवता भी आए गए और दैत्य भी आए गए। आपका भी थोड़े दिन का समय है, पृथ्वी जैसी है तैसी रहेगी। दैवी शक्ति जो है वह जब इसका विनाश चाहेगी, जब तमोगुण अत्यधिक होगा, तो तमोगुण प्रधान रुद्रदेव भगवान शंकर तीसरे नेत्र खोल करके इसको विनाश कर देंगे। तब न धर्म न अधर्म, धर्म अधर्म तो रहेगा ही, पुराण शास्त्र ये सब तो रहेगा ही, धार्मिक लोग भी रहेंगे इस पृथ्वी पर, धरातल पर ऋषिगण भी होंगे, वे मनवंतर भी होंगे, वे इंद्र भी होंगे, वे सब जा करके चले जाएंगे बच करके। बाकी जो बीच के हैं सब स्वाहा। प्रत्येक चतुर्युग के अंत में वेदों का लोप हो जाता है। पुराण में लिखा है ये, प्रत्येक चतुर्युग के अंत में वेदों का लोप हो जाता है। उस समय सप्तऋषिगण, अभी वैसे तो काल गणना जैसे पहले बता दिया कि कैसे यह 4,32,000 का जो कलयुग है, फिर उससे 4 दूनी 8,64,000 का जो द्वापर युग है, फिर त्रेता युग है, उससे 4 गुना, ऐसे ऐसे जो सतयुग से जो युग चला रहा है, इसका पूरा युग बीतने के बाद जब महाप्रलय आएगा तब सब नष्ट हो जाएगा। उसमें धर्म अधर्म पाप पुण्य जितने, तब तक न हम लोग रहेंगे, हमारी आयु सीमित है, इसी बीच में कभी भी जा सकते हैं। इधर उधर की कोई बात करेगा तो किसकी मृत्यु कैसे लिखी कौन जानेगा, जानता है। कोई भूख से मरेगा तो कोई मार दिया जाएगा, मरवा दिया जाता है, तो युद्ध होगा। जो स्थिति है ऐसे बना दिया जाएगा कि लोगों के पहले जो धर्म के आचार्य हैं उन्हीं को मारो। यदि वो रक्षा नहीं उनकी जब रक्षा नहीं हो पाएगी, उनकी रक्षा प्रजा करेगी, और प्रजा जब नहीं रक्षा कर पाएगी तो प्रजा अपने आप उनके चंगुल में आ जाएगी। लेकिन बहुत सारे जो धर्माचारी हैं वो सब जो तपस्या करते हैं, जंगलों में जो जाकर के रहते हैं, ध्यान ही कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि संसार में हम लोग सब पूरी सृष्टि सूक्ष्म रूप से
कहीं न कहीं मंदिर के अंदर भी देव लोग विराजमान हैं। कथा भागवत जब चलता है तो बताते हैं कि आइए भगवंत विराजिए, हनुमान जी आकर के विराजमान हो जाते हैं। ऐसा ऐसा उदाहरण भक्तों का मिलता है। वृंदावन में भी बताते हैं ना, भागवत कथा, ये पुराणों की कथा जो हम लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं यथावत, उसका लोग दिखा करके भी यानी कहीं न कहीं अधर्म भी हो जाता है। तो ये उसके फल के भोगी होते हैं। भागवत को यदि व्यापार बनाएंगे तो एक एक प्रत्यक्ष रूप में यानी एक एक उसका जो धन है वो नरक तो छोड़िए, नरक से भी बेकार उसका वो मिलने वाला है। लिखा हुआ है, एक जगह हम पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवत का सार जो था, वहाँ पर ऐसा वृंदावन की हकीकत सत्यता बता रहे थे कि वहाँ पर एक संत थे, कथा कर रहे थे, रात को परिक्रमा करते थे। वहाँ तो बहुत बड़े बड़े भागवत वक्ता हैं, सतत भगवान का गुणगान गाते रहते हैं, नाम जप स्मरण करते रहते हैं, और संत भी बड़े बड़े संत। तो वे एक बार क्या हुआ, कुटिया में रहते थे एक संत जी, रात को परिक्रमा करते थे। वहाँ जो वहाँ पर परिक्रमा मार्ग है 84 कोस की, तो वहीं पर परिक्रमा कर रहे थे। तो देखिए एक जगह पंडाल लगा है, बड़ी पंडाल के अंतर्गत कथा चल रही है, प्रसाद बट रहा है। तो रात का समय और वो चले गए सुनने कथा। संत हैं, वो कथा कहते थे और कथा सुनते थे, वही उनका जीवन दिनचर्या वही रहती थी। भगवान का नाम जब, कथा भागवत जहाँ चल रहा वहाँ बैठ के भगवान का स्मरण वही करते थे। लेकिन जब वो परिक्रमा कर रहे देखे, आज तक तो ऐसे नहीं देखा, वहाँ गए और वहाँ पर जा कर के वे देखे तो उनको प्रसाद मिला। पूरी समाप्ति हुई, वृंदावन बिहारी लाल की जय जयकारा लगा करके पूरा सब समाप्त हुआ, कथा भागवत हुआ, पूरा प्रसाद मिला। वह प्रसाद लेकर के वो अपने कुटिया में पहुँचे और जैसे ही उस प्रसाद को खोला तो उसमें से दुर्गंध आने लगा। तो वो आश्चर्य हो गए कि ये कौन सी माया थी। वो सोच में पड़ गए और जाकर के वह प्रसाद लेकर के वो दुर्गंध आ रही, तो यानी जान लीजिए कि विष्ठा ही थी। विष्ठा को उन्होंने फेंका और वहाँ जाकर के देखने गए तो वहाँ पर वो सारे साधु वेश, कथावाचक के वेश में बैठे थे इधर उधर, वो सब तड़प रहे थे। बोले कि देख रहे हैं सामने उस संत, बोल रहे हैं कि तो ये तुमने जो प्रसाद दिया, प्रसाद ऐसा रूप धारण कर लिया और जो कथा कर रहे, बोले ये हम लोगों ने कथा से ही यह पाप कमाया है, देखिए आज हम लोग की मुक्ति नहीं हुई है। तो वह जो बैरागी संत थे उनके लिए कथा कराए, तब जा कर के ऐसा लिखा हुआ था भागवत में। और सही बात है, अनुभव, जीवनचर्या, हकीकत। मीरा को जहर पिलाना, भक्ति में ही डूबे हुए रसखान, मुस्लिम होकर के रसखान भगवान की पद दोहावली करते हैं, अद्भुत दोहावली, एक एक शब्दों का जो हमको धर्म की मार्ग को प्रेरित करे। समझना पड़ेगा कि जैसे नदी, बताते हैं ना कि कितना दोहा है, चौपाई में कितना सार रच के गए कवि। वो कवित्व का उनके वाणी में वह रसवती कवित्व कहाँ से लाते हैं, कहाँ से वो आ गया, कौन से जाति संप्रदाय में नहीं। तो साधु संत कथा वाचक भगवान की जो भी कथा इस दृष्टि से करते हैं अथवा सुनते हैं अथवा करवाते हैं कि हमको 2 पैसा और हमारा नुकसान न होगा और हमको 4 पैसा मिल जाएगा, इस भाव से यदि करते करवाते हैं तो अवश्य हो सकता है कि वह भी नरक में जाए और साथ में सुनने सुनाने वाला भी जाए। तो 14वां मनु जो भौम है वह उस समय शुचि नामक इंद्र और 5 देवगण होंगे, उनके चाक्षुष पवित्र कनिष्ठ भ्राजिक वाचाव्रत नामक देवता हैं। सप्तऋषियों के नाम सुनो। उस समय अग्निबाहु, शुचि, शुक्र, मागध, अग्निध्र, युक्त और चित, ये ब्रह्मर्षि सप्तर्षि होंगे। मनुपुत्रों के विषय में सुनो। हे मुनि शार्दूल,
कहते हैं उस मनु के ऊर और गंभीर बुद्धि आदि पुत्र होंगे तथा होंगे जो राज्याधिकारी होकर पृथ्वी का पालन करेंगे। प्रत्येक चतुर्युग के अंत में वेदों का लोप हो जाता है। उस समय सप्तऋषिगण ही स्वर्गलोक से पृथ्वी में अवतीर्ण होकर उनका प्रचार करते हैं। सही बात है। अगर ऋषिगण आकर के प्रचार न करते, धर्मों की, वेदों की बात नहीं करते, तो वेद में जो संस्कृत में जो ज्ञान है हम जैसे छोटे बुद्धि लोग समझ ही नहीं सकते। इतना पहले ही ऐसा ज्ञान कहाँ से आ गया? ऐसे गूढ़ गूढ़ अर्थ, ऐसे शब्द। अभी तो क्या है कि और जितने भाषाएं हैं, जितने लोगों ने व्याख्या की, कहीं न कहीं राम का हर भाषा में, उसमें धार्मिक सत्य की बात, यही सब वेदों की ही बात मिलेगी। जितने भी नाना संप्रदाय, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी अलग अलग कहते हैं धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी ये सब अलग अलग धर्म कहते जाते हैं कि हम मुस्लिम के, उनमें भी जो कहते हैं प्यार, मोहब्बत, इबादत, नियम, संयम, उनका भी है ना। उसमें ये सारी चीज़ें नाम परिवर्तन हो गया है। उर्दू में भी वही सारी बातें लिखी हैं। और बाइबिल, जो भी अलग अलग ग्रंथ हैं, क्या हम लोगों ने पढ़ा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कुरान में, जो कुरान पढ़ने वाले वही लोग तो बताते हैं कि भाई इसमें अत्याचार की जो जो चीज़ बनाई गई है, कहीं ना कहीं वेदों का लेकर के हिंदू आज हिंदू का दोषी क्यों हो रहा है? कहीं न कहीं हिंदुओं को ऐसा बरगलाया जा रहा है कि धर्म के लिए हम हैं, धर्मनिरपेक्ष में हैं, धर्मनिरपेक्ष बन करके बस उनको भ्रमित किया जा रहा है कि हम तो तुम्हारे लिए हैं, लेकिन उनका भी गान गाएंगे तभी तो चलेगा। उन्हीं के लिए, किसके लिए हैं? वो किसी के नहीं हैं। वो अपना सत्ता बचाना चाहते हैं कुल मिलाकर के। और सही बात है, इतने पंथ समाज जब सब लोग हैं तो वहाँ पे जाने के बाद समभाव तो देखना ही पड़ेगा, सबके साथ रखना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। हो सकता है आज हिंदू खड़ा होता है, उनकी तरह कट्टरता नहीं दिखाता, इसलिए उनको मानना पड़ता है। चाहते तो वो भी हैं कि हिंदू भी कट्टरता दिखाएं, हिंदुत्व बने, हिंदू से हिंदुत्व बने, कट्टर बने। और कट्टर जब बन जाएंगे तो आमने सामने टक्कर होगा, फिर फूट डालो, राज्य करो, राज्य चलता रहेगा, आपस में लड़ेंगे, कमज़ोर होंगे, हमारे मुट्ठी में होंगे। कुल मिलाकर के कट्टरता भी आपस में लड़ाई तो कभी उनके साथ तो कभी अपनों के साथ ही नुकसानदायक है। लेकिन परशुराम भगवान जो हैं, धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने उनको परशु दिया। वही राम परशुराम होकर के राज सिंहासन पर रहने वाले क्षत्रिय जो थे, उनको क्षत्रियों से उस राज सिंहासन से वंचित कर दिया। फिर उस समय कोई दूसरा राज सिंहासन बैठा, और जो राज सिंहासन जैसा बैठा वैसा जैसे चला दिया, क्योंकि राज सिंहासन करने का काम क्षत्रियों का है। हमेशा से बल शौर्य जो है बाहु राजन्य, राजकरण करने के लिए जिसके पास बाहु में ताकत है वही राज करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर को सताए, धर्म को मिटाए। जो योग्य होगा उसको बैठाया जाता है, और जो प्रारब्ध लेकर के आए हैं वही बैठते हैं। राज सिंहासन बैठने का सबके प्रारब्ध में थोड़ी सब नेता थोड़ी बन जाएंगे। सब न पंडित बन सकते हैं, न सब नेता बन सकते हैं। फिर भी अपने आप में सब अपने अपने में सब नेता हैं, मंत्री हैं, अधिकार है। जिस दिन वह अधिकार छीनेगा तो उसको मिटाने के लिए भी इन्हीं में से सब कोई ना कोई खड़ा होगा। ये जो हमारे अस्त्र शस्त्र देवी देवता वाले हैं ना, वो रक्षा के अलग अलग समझने का बात है। देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र क्यों होता है? देवी के हाथों में, यानी मातृ शक्ति, स्त्री शक्ति को भी रक्षा करने के लिए। ये आप अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए रहें, इस तरह ये सारा भाव है। इसको देख करके आज परशुराम जी के जयंती पर भगवान के हाथ में परशु देख करके तुरंत याद आ जाता है 21 बार क्षत्रियों का
नाम निशान मिटा दिया। किस तरह? पूरा छत्री नहीं मिटाया, यानी 21 बार, यानी एक ही बार यदि मिटा दिए होते तो दूसरी बार छत्री कहाँ से आते? 21 बार का मतलब है कि राज सिंहासन पर बैठने वाले क्षत्रियों को सिंहासन से वंचित कर दिया। हम सभी लोग मनु वर्णन सुन रहे हैं। आगे कौन ऋषि हुए? मनु, सप्तर्षि, देवता, इंद्र, मनु, पुत्र, राजागण, ये प्रत्येक मनवंतर के अधिकारी होते हैं। प्रत्येक मनवंतर के अधिकारी कौन? सप्तऋषि, देवता, इंद्र और जो अलग अलग मनु के नाम बताए वे सब होते हैं। हे द्विज, इन 14 मनवंतर के बीत जाने के पर 1 सहस्त्र युग रहने वाला कल्प समाप्त हुआ कहा जाता है। 14 मनवंतरों का वर्णन आप सभी लोगों ने सुना कि हर मनवंतर में कौन सप्तऋषि हुआ, कौन उनके पुत्र हुए। यह जब 14 मनवंतर बीत जाता है तब 1 कल्प समाप्त हुआ कहा जाता है। हे साधु श्रेष्ठ, फिर इतने ही समय की रात्रि होती है। उस समय ब्रह्मरूपधारी श्री विष्णु भगवान प्रलयकालीन जल के ऊपर शेष शैया पर शयन करते हैं। हे विप्र, तब आदिकर्ता सर्वव्यापक सर्वभूत भगवान जनार्दन संपूर्ण त्रिलोकी का ग्रास कर अपनी माया में स्थित कर रहते हैं। फिर प्रलय रात्रि का अंत होने पर प्रत्येक कल्प के आदि में अव्ययात्मा भगवान जागृत होकर रजोगुण का आश्रय कर सृष्टि की रचना करते हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, मनुपुत्र, राजागण, इंद्र, देवता तथा सप्तर्षि ये सब जगत का पालन करने वाले भगवान के सात्विक अंश हैं। कृते युगे परम ज्ञानम कपिलादिस्वरूपधृक् ददाति सर्वभूतात्मा सर्वभूत हिते रतः। हे मैत्रेय, स्थितिकारक भगवान विष्णु चारों युगों में जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं सो सुनो। चारों युगों में जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं भगवान, वह सुनिए। समस्त प्राणियों के कल्याण में तत्पर वे सर्वभूतात्मा सत्य युग में कपिल आदि रूप धारण कर परम ज्ञान का उपदेश करते हैं। त्रेता युग में वे सर्वसमर्थ प्रभु चक्रवर्ती भूपाल होकर दुष्टों का दमन करके त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। तदंतर द्वापर युग में वे वेदव्यास रूप धारण कर एक वेद के 4 विभाग करते हैं और सैकड़ों शाखाओं में बांटकर उसका बहुत विस्तार कर देते हैं। द्वापर युग में आज सही में हम लोगों को बहुत सैकड़ों शाखाएं मिलती हैं। वेद की बहुत सारी शाखाएं हैं, 4 विभाग और अलग अलग शाखाएं। इस प्रकार द्वापर में वेदों का विस्तार कर कलयुग के अंत में भगवान कल्कि रूप धारण कर दुराचारी लोगों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। इसी प्रकार अनंत आत्मा प्रभु निरंतर इस संपूर्ण जगत के उत्पत्ति, पालन और नाश करते रहते हैं। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनसे भिन्न हो। हे विप्र, इहलोक और परलोक में भूत, भविष्यत और वर्तमान जितने भी पदार्थ हैं वे सब महात्मा भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। यह सब मैं तुमसे कह चुका हूँ। मन्वन्तराण्य शेषाणि कथितानि मया तव मन्वन्तराधिपाश्चैव किमन्यत् कथयामि ते। मैंने तुमसे संपूर्ण मनवंतरों और मनवंतराधिकारियों का वर्णन कर दिया, कहो अब और क्या सुनाऊं। इस तरह विष्णु पुराण के तृतीय अंश के दूसरे अध्याय की समाप्ति कर श्री पराशर जी
मैत्रेय जी से कहते हैं कि आपने जो पूछा वह मैंने आपको सुना दिया, अब आप कहिए कि आपको मैं क्या सुनाऊं। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे द्वितीयोऽध्यायः। श्रीनारायणार्पणमस्तु। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तीसरे अध्याय में मैत्रेय जी चतुर्युगानुसार भिन्न भिन्न व्यासों के नाम ब्रह्म ज्ञान के महात्म का वर्णन तीसरे अध्याय में है। वे अब इसके बारे में सुनेंगे। पूछते हैं विष्णु में ही विष्णु उत्पन्न हुआ, विष्णु ही से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अब मैं सुनना चाहता हूँ वेद व्यास के युग युग में किस प्रकार का विवाह किया, जिस जिस युग में जो जो वेद व्यास हुए तथा वेदों के संपूर्ण शाखा भेदों का आप वर्णन कीजिए। इस तीसरे अध्याय में यह प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर श्री पराशर जी सहस्त्रों शाखा भेद हैं, उनके विस्तार का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है, अतः संक्षेप में सुनाएंगे। कहते हैं सुनो, वह हम लोग कल सुनेंगे। आज की सत्र यहीं पर विश्राम लेती है। आइए 2-4 मिनट भगवान का नाम लेते हैं, उसके बाद अपने अपने काम करते हैं। दोपहर का जो लोग आराम करते हैं वे आराम करेंगे, जो लोग जो करते हैं वे करेंगे, जो अध्ययन करते हैं वे अध्ययन करेंगे। जब तक सामने हैं भगवान का नाम लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। धन्यवाद। आप सभी लोगों ने एक सप्ताह के उपरांत आज से तीसरे अंश की कथा आज सुना आप लोगों ने। आइए देखते हैं कौन कौन सुन रहे थे। हर हर महादेव। आचार्य गिरीश चंद्र जोशी सुमन जी सुन रहे हैं जी, नमो नमः आचार्य जी। हर हर महादेव। जय परशुराम, जय द्वारकाधीश। धन्यवाद, आपने कमेंट किया है। श्री परशुराम जन्मोत्सव एवं अक्षय तृतीया महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रिय अनुज जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अग्रज भ्राता नमो नमः प्रणमामि। राघव आचार्य जी सुन रहे हैं। राघव आचार्य जी नमो नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दिनेश पटेल जी सुन रहे हैं। दिनेश पटेल जी ने कमेंट किया है, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय परशुराम। सभी हिंदुओं को जय श्री राम, हिंदू भाइयों को जय जय परशुराम। जागृत होने का समय आ चुका है।
सोते रहते हैं, खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे। और अगर यदि आप सही बोलोगे, कुछ कहोगे तो राजनीतिक सत्ताधारियों के से बचकर रहना है। जितना हो सके भगवान का नाम लेना है। दिनेश जी। सुरेश मिश्रा जी सुन रहे हैं भैया, हर हर महादेव भैया। आपने जय हो कहा है, महादेव की जय हो। अखिलेश पांडे जी जय श्री परशुराम कमेंट किए हैं भैया जी, हर हर महादेव। बड़े भैया जय परशुराम, हर हर महादेव। अमित मिश्रा जी सुन रहे हैं, जय श्री राम। अमित मिश्रा जी हर हर महादेव। अहम ब्रह्मास्मि जी सुन रहे हैं, नमो नमः जी, हर हर महादेव। प्रमोद कुमार गुप्ता जी सुन रहे हैं, प्रमोद कुमार जी जय श्री राम, हर हर महादेव। मीना शर्मा जी सुन रही हैं, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मीना जी। सागर ठाकर सुन रहे हैं, सागर भाई जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्णा। विजय मत्थर सुन रहे हैं, विजय भाई जय द्वारकाधीश। साध्वी पूर्णाम्बा माता जी सुन रही हैं, माता जी प्रणाम। मिनी दुबे जी सुन रही हैं, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मनोज उपाध्याय जी राधे राधे जी लिखे हैं, तो राधे राधे भैया उपाध्याय जी, जय श्री कृष्णा। सुनील पांडे जी सुन रहे हैं, जय द्वारकाधीश। परमात्मा सिंह जी सुन रहे हैं, जय श्री कृष्णा, जय द्वारकाधीश। परमात्मा सिंह जी। सत्यम चौबे जी सुन रहे हैं, सत्यम चौबे जी जय श्री राम, हर हर महादेव। क्षितिज तिवारी जी सुन रहे हैं, क्षितिज भैया जय द्वारकाधीश। आज आप भी सुनने आए, आप भागवत कथा करते रहते हैं। नवरात्रि में आपने देवी भागवत भी सुनाया, हम सभी लोगों को लाभ मिला। आप जो जितने भी कथा किए हैं, मैं चाहता हूं कि आप उसका पुनर्प्रसारण घर बैठे लोगों को लाइव सुनने को मिले, उसका प्रसारण करिए, यह मैं आपसे निवेदन करता हूं। प्रणाम आपको, जय श्री कृष्णा, जय द्वारकाधीश। संदीप बनर्जी जी सुन रहे हैं, राधे राधे संदीप जी, जय श्री कृष्णा। राजेश राजौरिया जी सुन रहे हैं जी, वैदिक जी नमो नमः जी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। और जितने लोग भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, सभी को जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। इसी तरह यह क्रम चालू हुआ है, तो विष्णु पुराण तीसरा अंश प्रवेश कर चुका है। 2 अंश हो चुके हैं, 1 सप्ताह बीच में रोक दिया गया था, आगे अब रोज़ चलता रहेगा, हम सभी लोग सुनते रहेंगे। आज 2 अध्याय की समाप्ति के बाद अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, विश्राम करता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, नमो नमः।